हाय जेरोम। ओए सेंटा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे जेरोम? हे, मैं भी ठीक हूँ। और तुम तो इस ड्रेस में बहुत 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 अच्छी लग रही हो, पता है? ऐसा क्या? आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। ओह, तुम्हारा बर्थडे है आज। चॉकलेट या केक तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई? मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी ट्रीट देने वाली हूँ। ट्रीट क्या? मुझे लगता है ये ट्रीट में मुझे सब्जियाँ खिलाने वाली है। कैसी ट्रीट देने वाली हो? मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, सुनो, मैं तुम्हारे लिए बर्थडे सॉन्ग गाऊं? हाँ? क्योंकि मैं अकेला ही गाने वाला हूँ, तुम भी मेरे साथ साथ गाओ, ठीक है ना? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सांता, हैप्पी बर्थडे टू यू। बढ़िया सांता। सुनो ना, आज तुम्हारे घर खाने में क्या बना है? आज बनी है चिकन बिरयानी। अच्छा, चिकन बिरयानी। मेरे लिए एक प्लेट ले आती ना? तुम्हारे लिए कैसे नहीं लाऊंगी? हर हफ्ते तुम अपने दोस्तों की कहानी सुनाते हो ना। आज किसके विषय में सुनाओगे? तुम्हें लगता है कि मैं अपने दोस्तों के विषय कहानी बताता हूँ? अरे ये चीजें सच में होती है। अच्छा सुनो, इन अंतिम दिनों में ना योएल 2:28 का अभिषेक जिसने प्राप्त किया है ना, उन्हीं में ये चीजें होने वाली है। कैसे है पता है? अरे तुम्हें ये सब चीजें समझाने के लिए ना मैं तुम्हें अपने दो और दोस्तों के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसा क्या? हाँ। तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा सुनो, मेरे दोस्त जो है ना वो लगते हैं हीरो जैसे, यानी कि मेरे जैसे बिल्कुल। अरे रे रे, अरे रे, अरे रे, अरे हंसना बंद करो। मुझे लगता है एक बुरी आत्मा आ गई है मेरे बगल में। ऐसे हंस रही हो तुम? अरे चलो, पता है ये जीवन का सबसे बड़ा जोक है। ठीक है, मैं हीरो जैसा तो नहीं दिखता हूँ, लेकिन मैं हैंडसम तो हूँ ना। ठीक है, मेरे दोस्त बहुत बढ़िया लगते हैं, पता है? तुमको उनका नाम पता है? संजीव और तरन। देखा तुमने, मेरे दोस्त बिल्कुल मेरे जैसे हैं, है ना? वाह, हैंडसम है, पर तुम्हारे जैसे ऐसे मत बोलो, वो अलग है। तुमको बहुत जलन हो रही है। ठीक है, अलग है बोलो जैसे तुमने कहा, लेकिन पता है कैसे? तुम्हें याद है मैंने अभिषेक के विषय में कहा था शुरुआत में? हाँ, पर हर हफ्ते यही तो कहते हो। हाँ ठीक है, टेंशन मत लो। वो अभिषेक, योएल 2:28 वाला अभिषेक, जब से उन्हें प्राप्त हुआ है उनकी लाइफ चेंज हो गई है। पता है कैसे? हम अलग है ब्रो, ये हम अलग है गाना मत bro। गाओ, अरे, प्लीज गाना मत गाओ, bro। गाना मत गाओ। अरे इसने गाना शुरू कर दिया, तो प्लीज तुम गाना मत गाओ। मेरे दोस्त अपने आप कहेंगे कि उनमें बदलाव कैसे हुआ है। ध्यान से सुनना। हाय दोस्तों, मेरा नाम है संजीव, मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सब से अपने आत्मिक अनुभवों को बताने वाला हूँ। आप सब लोग अच्छे हो ना? मैं 2014 से एंजल कुटीज क्लब में भाग ले रहा हूँ। हालांकि हमारे घर में बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरी माँ के साथ मेरा भाई और मैं एंजल कुटीज क्लब में जरूर भाग लेते हैं। उसी तरह से हम हर तीसरे शनिवार को मासिक उपवासी प्रार्थना में भाग लेते हैं। स्कूल होने के बावजूद हम जल्दी पूरा करके भाग लेते हैं। प्रभु का धन्यवाद उसके लिए। मैंने अभिषेक प्राप्त किया पहली बार हमारे मासिक उपवासी प्रार्थना में प्राप्त किया था मैंने, और मैं उस समय बहुत खुश था और वो मेरे लिए एक आशीर्वाद था वो मेरे लिए। उससे मुझे बल प्राप्त हुआ, ऐसा मुझे महसूस हुआ, और मैं बहुत सारे दर्शन भी देख पाया। मैं अधिक से अधिक समय प्रभु के साथ बिता पाया। अभिषेक मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा और मैंने बहुत सारे दर्शन देखे, वो मैंने बताया भी।
जब मेरे बेटे संजीव ने 2016 में भविष्य सूचक शिविर में दर्शन देखे और उसके बारे में बताया, मैं बहुत ज्यादा खुश थी वो सुनकर। उसने यीशु पिता को देखा और देवदूतों को हाथ में तलवार पकड़े देखा, उससे भी मैं बहुत खुश थी। वहाँ बहुत सारे बच्चे अपने दर्शन बताते थे। मेरी इच्छा थी कि मेरे बच्चों को भी ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ, तो मैं प्रभु को बहुत प्रार्थना करती थी कि प्रभु ये दीजिए। जब उन्हें दर्शन दिखे मैं बहुत खुश हुई। वो मुझसे बहुत सारी चीजें कहता कि प्रभु ने मुझे ये बात कही है। एक बार उसने इब्राहिम को भी देखा, सिंहासन से नीचे आते हुए देखा। मेरा पहला दर्शन मैंने देखा 2016 के एंजल कुटीज के भविष्य सूचक शिविर में। जब मैं प्रार्थना सभा में प्रार्थना कर रहा था, मैंने उस समय आसमान में ईगल्स को उड़ते हुए देखा। 4 से 5 ईगल्स जो नीचे थे उन्हें देख रहे थे, उन सबको देख रहे थे वो। और जब एलिया के अग्नि रथ के विषय में बात हो रही थी, तब मैंने देखा कि वो रथ नीचे आ गया है और मेरे सामने खड़ा हुआ है। ऐसा देखा वो रथ बड़ा ही अग्निमय था और एलिया भविष्यवक्ता उसमें बैठे हुए थे, उसके अंदर, उस रथ के अंदर। और वो जो घोड़े थे वो भी बहुत अग्निमय थे। मैं ये दर्शन देखकर बहुत भयभीत हो गया था, लेकिन मैंने अपनी आत्मा में बल के जैसा कुछ महसूस किया। इस दर्शन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, मैंने बहुत सारे दर्शन देखे, उसमें से मैं दूसरा दर्शन आपको अभी बताऊंगा। मैं एंजल टीवी द्वारा आयोजित एक विशेष सभा में गया था अक्टूबर 2, 2018 में। वहाँ सुंदरी आंटी ने ये सभा आयोजित की थी आधे दिन के लिए। और जब प्रार्थना चल रही थी ना, उस समय मैंने देखा कि एक सफेद रंग की शॉल नीचे आ रही है और उसने मुझे ढक दिया है। ये है जो दर्शन मैंने देखा। और फिर एंजल कुटीज क्लब के आराधना के सेशन में उन्होंने कहा कि सिंह की शक्ति हम पर आने वाली, और मुझे वही शक्ति उस समय मेरे अंदर आते महसूस हुई। उस समय मुझे बहुत ही शक्तिशाली महसूस हुआ और वो बल मुझे महसूस हुआ। और वो दर्शन जहाँ मैंने एक सफेद रंग की शॉल देखी थी जो नीचे आ रही थी, जिसने मुझे ढका था, वो अपने साथ एक सरप्राइज लेकर आई। मैं चकित हो गया था, सांस लेकर आई, शक्ति लेकर आई, उत्साह भी लेकर आई। उस दर्शन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, अब मैं आप सबको अपना तीसरा दर्शन बताने वाला हूँ। एक बार जब मैं एंजल कुटीज के शिविर में था और वहाँ पर सुबह की आराधना हो रही थी और प्रार्थना हो रही थी उस समय, तब मैंने 3 लोगों को सिंहासन पर बैठे हुए देखा। और मैंने मम्मी से जब ये बात कही थी, उन्होंने कहा कि मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देखा। इस बात को सुनकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई थी और मैं बहुत चकित भी हो गया था। जब मैंने इन तीनों पवित्र संतों को देखा था, मैं आत्मा में बहुत ही प्रोत्साहित हो गया था और बलशाली भी महसूस हुआ। ये दर्शन मुझे प्रदान करने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, मेरा देखा हुआ चौथा दर्शन मैं आपको बताऊं, ये मेरे घर पर ही हुआ। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे प्रभु का चेहरा दिखा। और फिर एंजल टीवी के 40 दिनों की उपवासी प्रार्थना में वहाँ साधु दादा ने कहा कि हर एक के घर के अंदर एलिया आने वाले हैं। मैंने मेरे घर के दरवाजे पर एलिया को खड़ा हुआ देखा। ये बहुत ही खुशी का एहसास था। एलिया एक सफेद पोशाक में थे और बहुत ही प्रकाशित थे। मैंने एलिया को हमारे घर में देखा और यीशु पिता का चेहरा भी देखा। बहुत चकित करने वाली बात थी और बहुत खुशी की भी बात थी और मुझे लगा कि मुझे आशीर्वाद मिला। ये दर्शन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ।
तुमको पता है पिछले हफ्ते मैं तुम्हारे घर पर गया था। क्या कह रहे हो जेरोम? हाँ, मैं तुम्हारे घर गया था लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। तुम्हारी मम्मी ने मुझे वो केक दिए जो तुम्हारे लिए रखे थे। ऐसा क्या? मेरे सारे केक तुम खा गए? अरे अब तुम क्यों टेंशन ले रही हो, वो तो डाइजेस्ट भी हो गया। देखो उसी समय मैंने तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे वेश से पूछा कि तुम एक फटे हुए पेपर की तरह हो या सोने की तरह हो। मेरी मम्मी ने कहा आहा ओहो, ऐसी बातें की होगी ना? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। अरे रे तुमने जो भी चीजें की है उसके विषय में उन्होंने कैसे शुरू किया और कैसे खत्म किया पता है? क्या कह रहे हो? ठीक है तुम्हारी मम्मी ने जो भी कहा हो, हमारे दोस्तों की मम्मी उनके विषय में क्या कहती है सुनते हैं क्या? हाँ सुनते हैं। ठीक है ध्यान से सुनना, देखते हैं उसके बाद ये बदलती है कि नहीं। हेलो एंजल कुटीज, मैं संजीव और तरुण की मम्मी हूँ। हम सब 2013 से एंजल टीवी देख रहे हैं। प्रभु के अनुग्रह से आज हम यहाँ खड़े हैं। एंजल टीवी के द्वारा प्रभु हमें आपसे बात करवा रहे हैं। उसके लिए मैं एंजल टीवी का धन्यवाद करती हूँ, साधु भाई का भी धन्यवाद करती हूँ। और मेरे बचपन से ही यीशु पिता मुझे जानते हैं। मैंने उनके अलावा कोई भी दूसरे ईश्वर की आराधना नहीं की। मेरे स्कूल के दिनों में मुझे प्रभु को जानने का अवसर मिला और उनके शब्दों को भी जान पाए मैं। और कॉलेज में कोई भी उनको नहीं जानता था। और फिर जिस परिवार में मेरी शादी हुई उस घर में भी कोई प्रभु के विषय में नहीं जानता था। जब मैं 10वीं कक्षा में थी तब प्रभु ने मुझसे बाइबल पढ़वाई। उसके अलावा मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाई थी। और फिर संजीव के द्वारा प्रभु मुझे उनके करीब ले आए, प्यार के धागों के द्वारा। शादी के 2 सालों तक मुझे कोई बच्चे नहीं थे, तो मैं घुटने टेक के प्रभु के सामने गई और मैंने कहा, प्रभु मुझे एक बच्चा प्रदान कीजिए। लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं कह रहे हैं, आप ही बच्चा मेरे घर में रख सकते हो प्रभु। और उसी महीने में प्रभु ने मुझे संजीव कुमार दिया। उनके अनुग्रह के द्वारा ही संजीव पैदा हुआ था। सब चकित हो गए थे संजीव को देखकर। बहुत ही सुंदर और बहुत ही होशियार था वो। और बचपन से ही उसमें बहुत ही अच्छा एक ग्रास्पिंग पावर रहा है। सारी टीचर्स कहती हैं कि वो बहुत ही आसानी से सब चीजें सीख लेता है। ऐसा कहती हैं, वो अच्छे से सीख लेता है। संजीव जब 1 साल और 3 महीने का था, प्रभु ने तब मुझे तरुण प्रदान किया। क्योंकि मुझे प्रभु के विषय में ज्यादा पता नहीं था, तो मैं उनको प्रभु में बड़ा नहीं कर पाई। लेकिन प्रभु की उनके लिए बहुत सी योजनाएं थी और शैतान ये जानता था, इसलिए उसने इन दोनों को नष्ट करने का प्रयत्न किया जब वो घर में थे। जब मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और मैं अपने ऑफिस जा रही थी, वहाँ पर अचानक से छत पर से कुछ मेरे ऊपर गिरा। उस समय मैंने 2 कदम लिए और दूसरी तरफ चली गई, क्योंकि मैंने इसे 2 साल के बाद पाया था। मैं बहुत ध्यान से रास्तों पर चलती थी। जिस समय ये हुआ उस समय मैंने प्रभु से बहुत धन्यवाद कहा। मैं प्रभु की स्तुति करती रही, उनको धन्यवाद देती रही कि उन्होंने ये बच्चा मुझे प्रदान किया है। बहुत प्रभु से धन्यवाद कहती थी, मन से कहती थी, लेकिन घुटने टेक के मैंने प्रार्थना नहीं की खुल के। उसके बाद हमारे घर में एक मौत हुई। मेरे छोटे भाई का देहांत हो गया और उसी समय प्रभु ने मुझे एक फ्लैशबैक दिखाया। मैं पूरी तरह से टूट गई थी और मैंने बाइबल पूरे 1 महीने तक पढ़ी। पूरा समय जब तक हम उस हॉस्पिटल में थे, बाइबल मेरा खाना था। मैं प्रभु की तरफ देखकर उन्हें पुकारती रही। और जब डॉक्टर्स ने कहा कि वो निश्चित रूप से मरने वाले हैं, सिर्फ बाइबल और प्रभु के शब्द ने मुझे बल प्रदान किया और प्रोत्साहित किया। मुझे बहुत विश्वास था कि वो नहीं मरने वाला है, लेकिन वो मर गया हमारी गलतियों की वजह से। ये मुझे समझ में आया। मैंने प्रभु को पुकारा कि यीशु पिता कि ये क्यों इतनी छोटी उम्र में मर गया। ये तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। वो बचपन से ही प्रभु के विषय में जानता था, लेकिन कुछ समय बाद वो विश्वास में पीछे हट गया। और प्रभु के सामने मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे कि ये किस तरह से हुआ। मैं बहुत कंफ्यूज थी, ये सोच के इसके जैसा अच्छा व्यक्ति मर सकता है तो मैं क्या करने वाली हूँ। उन्हीं दिनों में हमारे टीवी में हमने DTH के सर्विसेज लगाई। उसकी मौत के 1 महीने के अंदर हम एंजल टीवी देखने लगे। हमें नहीं पता था कि साधु दादा एक भविष्यवक्ता है और भविष्यवक्ता क्या है। मैं खुशी से फूली नहीं समाई जब साधु भाई ने कहा कि यीशु पिता वापस आने वाले हैं शीघ्र ही। एंजल टीवी के द्वारा हमें ये पता चला और मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। मेरे बच्चों को प्रभु को जानने के लिए एंजल टीवी का बहुत समर्थन है, बहुत सपोर्ट है। हमारे कहने के बजाय जब आत्मिक संत चीजें बताते हैं तब प्रभु की उपस्थिति बच्चे जहाँ इकट्ठा होते वहाँ आ जाती है और बच्चे बहुत सी चीजें सीखते हैं जो हम नहीं सिखा सकते, वो प्रभु ने सिखा रहे हैं। और
हम वो चीजें मांगते हैं जो अनित्य होती है, लेकिन प्रभु नित्य है। और मैं अक्सर अपने बच्चों से ये कहती हूँ कि ये जो पृथ्वी की चीजें वो वेस्ट है। सुंदरी बहन कहती रहती है, मैं भी अक्सर कहती हूँ कि वेस्ट है। सिर्फ प्रभु ही अनंत है, सिर्फ प्रभु ही हमें इस दुनिया में प्रकाशित कर सकते हैं। हमें प्रभु को ही ढूंढना है। मैं बच्चों से यही कहती हूँ हमेशा कि तुम यदि बाइबल पढ़ोगे तभी पृथ्वी की चीजों को समझ पाओगे। दोनों में से मेरा बड़ा बेटा बहुत छोटी उम्र से 5 साल की उम्र से बाइबल पढ़ रहा है, इंग्लिश में बाइबल पढ़ रहा है। दोस्तों, यीशु पिता ने चर्च में मेरे बर्थडे के दिन एक शब्द दिया। मैं वही वादे का वचन आपको बताने वाला हूँ। ये यिर्मयाह की किताब के 33वें अध्याय का 3रा वचन। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे कह रहे हैं, जब हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं और जब हम उनके साथ समय बिताते हैं, प्रभु हमें ऐसी चीजें सिखाएंगे जो मनुष्य को अभी प्राप्त नहीं हुई है, पता नहीं है उसे। ऐसी चीजें प्रभु हमें दिखाएंगे और यही लिखा है वचन में। इसी तरह से आपको वादे के वचन से जुड़े हुए रहना है और प्रभु आपको प्रदान करेंगे और आपको प्राप्त करना है। जब ऐसा होगा आपको बहुत से आशीर्वाद प्राप्त होंगे, इस दुनिया के और आत्मिक आशीर्वाद भी। ये वचन प्रदान करने के लिए प्रभु का धन्यवाद। जेरोम, सच में तुम्हारे दोस्त बहुत बढ़िया है। हाँ, देखा कितने अच्छे से उनके अनुभव सुनाए उन्होंने। वो अंतिम दिनों की सेना में है ना, वो तो तुम समझ गई होगी ना। मुझे भी उनकी तरह दर्शन देखने की बहुत ही इच्छा है जेरोम। ऐसा क्या? तुम्हें कुछ बात पता है? हमारे दोस्त सब प्रार्थना करने वाले हैं। जिन लोगों ने दर्शन प्राप्त नहीं किए हैं और जिनको अभिषेक प्राप्त नहीं हुआ है ना, तो उनको वो अभिषेक प्राप्त हो, इसके लिए वो प्रार्थना करने वाले हैं। ऐसा क्या? मैं भी उनके साथ प्रार्थना करूंगी। मुझे भी वो अभिषेक चाहिए। बहुत अच्छा सांता। चलो आंखें बंद करो, प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, मेरी सारी गवाहियाँ आपने सुनी है ना। इसी तरह आप भी यदि अंतिम दिनों का अभिषेक प्राप्त करके प्रभु के लिए उठकर प्रकाशित होना चाहते हो, उसके लिए हम दोनों भाई आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी टीवी के सामने घुटने टेक कर बैठ जाइए और प्रार्थना कीजिए। हम दोनों के साथ प्रार्थना कीजिए। अंतिम दिनों का अभिषेक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा ही आप दूसरे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो प्रभु से और बहुत से दर्शन देख सकते हो, शैतान के विरुद्ध खड़े हो सकते हो। चलो हम सब प्रार्थना करें। स्तुति आपकी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद, आपने हमें ये कार्यक्रम प्रदान किया प्रभु। धन्यवाद प्रभु। पिता, हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वो सारे बच्चे, उन सबको अंतिम समय के अभिषेक से भर दीजिए। उनको अपने आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। प्रभु, उनके लिए हस्तक्षेप कीजिए प्रभु। योएल 2:28 के अनुसार पिता प्रभु, उन सब को दर्शन दिखाइए प्रभु। प्रभु, उनके साथ बात कीजिए प्रभु। उनको अपने अंतिम दिनों की सेना में ले लीजिए। हाँ प्रभु, प्रभु उन सब का इस्तेमाल कीजिए और उनकी बुलाहट उन पर उजागर कीजिए प्रभु। पिता, दुनिया के पीछे भागने की बजाय उन पर अनुग्रह प्रदान कीजिए कि वो आपके पीछे आए। हाँ प्रभु, पिता, इससे पहले कि दुश्मन उन पर नियंत्रण करके उन पर राज करे, आप उनका नियंत्रण लीजिए और उनका इस्तेमाल कीजिए। हाँ प्रभु पिता, प्रभु उनकी रक्षा कीजिए प्रभु। अंतिम दिनों में उनकी मदद कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, मदद कीजिए प्रभु। आप उन पर अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु। प्रभु, इस दुनिया की चीजों के पीछे जाने के बजाय प्रभु ऐसा कीजिए कि वो आपके पीछे आए प्रभु। हाँ प्रभु, उनके शरीर, आत्मा और अंतर्मन की रक्षा कीजिए प्रभु। आप उन सबको अंतिम दिनों के अभिषेक और बल के साथ भर दीजिए प्रभु। हाँ, भर दीजिए पिता। प्रभु, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, उनकी कृपा करके अगुवाई कीजिए प्रभु। उनकी मदद कीजिए कि वो खड़े होकर आपके लिए प्रकाशित हो सके प्रभु। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। हाय दोस्तों, मैं हूँ तरुण, संजीव का छोटा भाई। जब जब एंजल कुटीज का कार्यक्रम होता है, मैं और मेरा भाई हमेशा जाते हैं।
प्रकार अगर आपके बच्चों को भी कोई आत्मिक अनुभव हुआ है तो उनके बारे में और उन्हें हुए दर्शन के बारे में हमें आप लोग जल्द से जल्द लिखकर भेजिए। हमारा पता है एंजल कुट्टीज, एंजल टीवी, विल्लीवक्कम, चेन्नई 49, तमिलनाडु, इंडिया। हमारी ईमेल आईडी है angel.kutties@angeltv.org।